बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जी देखें, इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट चल रहा है और गोल्ड का रेट चल रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि वो तो आप इस बात के ऊपर कतन ये क्लेम ही नहीं कर सकते कि डॉलर का रेट आपका और गोल्ड का रेट जो है वो एक जगह पर क्रैक है। उसके रीज़न है, बहुत सारी रीज़न्स हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट और IMF के साथ मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान के, वो बड़े आला सतह के लेवल के हुए हैं। उसमें सबसे जो मेन पॉइंट्स की बात है वो ये है कि गज़ा और इसराइल की जो जंग थी उसके ऊपर पाकिस्तान की खामोशी इस बात को साफ ज़ाहिर करती है कि IMF का मुआहदा होना और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट का भी नीचे गिरना और स्टॉक मार्केट का बेहतरीन परफॉर्म करना और दुनिया आलमी मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान के लिए डॉलर की इमदादों का ऐलान होना, इसमें बहुत सारे दोराहे हैं जो कि कतन इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आलमी मार्केट यहाँ पर 2070 प्लस के ऊपर खड़ी है। लोकल मार्केट आपकी 2,20,000 2,21,000 तक है। ये बात बहुत बहुत कतन कुछ लोगों को अंदेश कर रही है कि यहाँ पर मार्केट इतनी ज़्यादा बूम क्यों नहीं कर रही। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि सर आपका डॉलर कंट्रोल है पूरी तरह से, और ये इसी तरह भी कंट्रोल में रहेगा जब तक निगरान सेटअप है आपके मुल्क के अंदर। लोकल मार्केट आपकी ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या अभी 2,20,000 से ऊपर रेट जाएगा, 2,30,000 तक, 2,40,000 तक? इसके अभी कोई भी किसी किस्म के इम्कान नहीं। अगर आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 60,000 प्लस पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है, और इसके साथ जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ से अरबों डॉलर की सरमायाकारी के इतलात के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी पीर से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा पेशरफ्त हुई हैं, जिससे तमाम साबका रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के टूट गए और मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर चुका है। और 63% पाकिस्तान के शेयर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। लोग धड़ाधड़ शेयर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और 100 अरब रुपए का लोगों को मुनाफा हुआ है। उसके बाद अगर आप डॉलर देखें तो डॉलर पाकिस्तान के अंदर 290 की रेंज में नहीं आ रहा, और यहाँ तक बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है, या पाकिस्तान के अंदर 35,000 का जैकपॉट लग सकता है गोल्ड मार्केट के अंदर। तो इसकी अभी तक कोई भी वजह नहीं है। आइंदा बजट का हजम जो है वो भी ऐलान हो चुका है। 16,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर देखें तो एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड हुई है। डॉलर का अगर आप सिनेरियो देखें जनाब, तो मुल्क में एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड हुई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 40 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 285.37 रुपये से कम होकर 284.97 पर आया, और ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 286.50 रुपये से कम होकर 286 रुपये का हो गया। उसके बाद दूसरे ममालिक करेंसी में भी कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये कम हुआ है, जो कि 311 का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 360 रुपये पर पहुंच गया। सऊदी रियाल भी कम हुआ है। सऊदी रियाल 10 पैसे की कमी के बाद 76 पर पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड मार्केट ऊपर जा सकती है। जनाब यहाँ पर बातें हैं, पाकिस्तान के मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के दरमियान जल्द आज़ादाना तजारती मुआहदा तय पा गया है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें स्टॉक मार्केट नवंबर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मार्केट है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डॉलर रेट कम होने के बावजूद हमारा मटीरियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बूस्ट आया। उसके बाद मार्केट में ज़्यादातर जो मईशतदान है, जो मारिन है, वो बुनियादी शरह सूद में तब्दीली की पाकिस्तान के अंदर कोई भी तवक्को नहीं है। यानी शरह सूद पाकिस्तान के अंदर वो अभी यही रहने का इम्कान है 22%, क्योंकि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक मार्केट के ज़्यादातर जो मारिन है उन्होंने 12 दिसंबर को शेड्यूल ज़री पॉलिसी कमेटी के आइंदा इजलास में शरह सूद के फैसले के बारे में काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत का इजहार किया। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये समझते हैं कि पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि 19% अफराद को उम्मीद है कि शरह सूद में 120 पॉइंट्स की कमी होगी। लेकिन अगर आप एनालिसिस की बात करें तो 8% लोग ये समझते हैं कि 50% पॉइंट्स कम होगी, लेकिन शरह सूद जो है वो 22% तक दरमियान रहेगी। सोने की मार्केट पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो आने वाले दिनों के अंदर भी 2.20, मैंने देखें बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड रेट होगा वो 2.20 तक पाकिस्तान के अंदर रहेगा। और यही बात आप देखें पाकिस्तान का तजारती खसारा भी अगर आप देखें जुलाई से नवंबर की रिपोर्ट, तो तजारती खसारा 33.59% कमी से 9 अरब 37 करोड़ 80 डॉलर हो चुका है पाकिस्तान का।
और महंगाई अगर आप नवंबर में देखें तो पाकिस्तान में दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, 29.2% का इन्फ्लेशन चल रहा है। उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ पाकिस्तान में, और पेट्रोल एक जगह पर बरकरार रखा हुआ है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर अगर आप गोल्ड मार्केट या डॉलर मार्केट को देखें तो इसके हवाले से एक अहम रिपोर्ट ये भी थी कि आलमी बैंक ने कहा था 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी में 20% कमी मतवक्के होगी, यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की की रफ्तार है वो थोड़ी सी सुस्त रहेगी। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है। और अब उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर IMF की रिपोर्ट देखें तो IMF ने कहा है कि 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा।